अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो जब मैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए जाऊंगा तो पहले पढ़ते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सी सही है। तो सबसे पहले जो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि डेल यू बराबर होता है मेरा एन सी बी डेल्टा टी, और डेल एच जो होता है वो होता है मेरा एन सी पी डेल्टा टी, मतलब दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं बोलूं यू एंड एच आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो ये है वो ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि Z इक्वल टू, इसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो आइडियल गैस के लिए होता है मेरा 1। दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए मेयर्स रिलेशन। मेयर रिलेशन क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू एन आर। तीसरा मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। चौथा जो मुझे पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v इक्वल टू Cv होता है मेरा। ये मुझे अगर पता है तो मैं अपने क्वेश्चन को आराम से कर ले जाऊंगा। देखिए कैसे करूंगा। बोल रहा है u एंड h इज डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात। u बराबर होता है मेरा एनसीबी डेल्टा टी और h होता है मेरा एनसीपी डेल्टा टी। तो मेरा a तो बिल्कुल सही है। कैसे सही है सर, कि u जो होता है मेरा u वो होता है एनसीबी डेल टी, और डेल h बराबर जो होता है वो होता है मेरा एनसीपी डेल टी। तो डेल u किसके डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं खाली लिखूं तो u कितना हो जाएगा मेरा एनसी डेल्टा एनसी टी डेल्टा टी, h कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा एनसीपी खाली t। मतलब दोनों ही चीज क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल सही बात है। ए स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। वो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 1। भाई आइडियल गैस बोला है उसने, तो मेरा Z नॉट इक्वल नहीं, जो Z होता है मेरा 1 ही होता है एक आइडियल गैस के लिए। तो मेरा B गलत है बस, क्योंकि नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए था। सही है सर, B सही है मेरा। CPM माइनस CBM इक्वल टू R, मतलब मैं क्या जानता हूं Cp माइनस Cv मेरा होता है NR के बराबर, और 1 मोल के लिए जो होता है वो होता है मेरा CPM, मतलब 1 मोल के लिए m है मोलर, CBM इज इक्वल टू 1 इंटू R। तो क्या आता है ये CPM माइनस CBM इज इक्वल टू R। ये रिलेशन बिल्कुल सही है। तो मेरा ऑप्शन नंबर C भी बिल्कुल सही है। अब मैं देखता हूं ऑप्शन नंबर D को देख के जाऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि du होता है मेरा Cb dt के बराबर। हाँ मैं क्या जानता हूं, डेल u होता है मेरा NCB डेल्टा t, या मैं बोलूं du होता है मेरा NCB dt। और नहीं आपको समझ में आई, जो यहां से जो आता है वो आता है मेरा डेल u अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू Cb। तो हो गया क्या, जब मैं इधर पहुंचाऊंगा वहां से तो क्या बन जाएगा, डेल u बराबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, du बराबर बन जाएगा मेरा Cb इंटू dt। ये कुछ मुझे पता होना चाहिए। ये था मेरा कॉन्सेप्ट, ये था मेरा पूरा सॉल्यूशन। तो जो मेरा सही आए वो आए मेरे A, C और D मेरे बिल्कुल सही आए, और जो गलत आया वो आया मेरे पास B। और मुझसे पूछे क्या जो सही है, वो है मेरा ऑप्शन नंबर A। क्या है, वो है मेरा ऑप्शन नंबर A, जो मेरा बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा हुआ है A, C और D मेरे बिल्कुल सही है। तो क्या था, पहला चीज टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। नॉट इक्वल टू 1 नहीं, 1 के बराबर होता है, और Cp माइनस Cb NR होता है। 1 मोल के लिए CPM माइनस CBM इक्वल टू R लिखते हैं हम, N1 लिख देंगे। और du बराबर होता है हमारा NCB dt होता है। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, Cb dt हो जाएगा 1 मोल के लिए। किसके लिए, 1 मोल के लिए। ये बिल्कुल सही था। तो करेक्ट ऑप्शन जो थे वो थे मेरे A, C और D, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर A में लिखे हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है मेरा A, दैट इज A, C, D, R करेक्ट स्टेटमेंट।